जो मेन इशू था वो यही था कि क्या बीसीसीआई जो है वो एक स्टेट है या नहीं है आर्टिकल 12 के अंदर। क्यों? बिकॉज अ स्टेट कैन ओनली बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड नॉट प्राइवेट एंटिटीज। इस वजह से ये इशू उठाया गया था। जो जी टेलीफिल्म्स ने केस करा था आर्टिकल 14 के अंदर, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है, वो इसी वजह से करा था वहां पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने, क्योंकि उन्होंने बीसीसीआई को स्टेट माना था। और सिर्फ स्टेट ही है जो फंडामेंटल राइट्स के लिए जब वायलेशन करती है उनका, तो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल उसको हेल्ड करा जा सकता है। प्राइवेट एंटिटीज को नहीं करा जा सकता। इसी चीज को क्लैरिफाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस को रेफर करा। कौन सी गाइडलाइंस? जो कि हेल्ड हुई थी अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब सेरावाड़ी एंड अदर्स के केस के अंदर। क्या क्या गाइडलाइंस ले डाउन हुई थी? सबसे पहली बात होती है फंक्शन की। जो फंक्शन है बॉडी का, अगर किसी बॉडी को हमें स्टेट कहना है तो उसका जो फंक्शन है वो पब्लिक होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड, जो फाइनेंसेस हैं, finances of the body must be governed by the central government, that is funding, regulations and usage should be done by the गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू उसकी फंडिंग और फाइनेंस के अंदर इन्वॉल्वमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। साथ ही साथ बात करते हैं हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन की। मेंबर्स ऑफ द बॉडी मस्ट बी फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड दे शुड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द बॉडी। दो चीजें याद करनी हमें एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। फर्स्ट थिंग कि जो मेंबर्स हैं वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू आने चाहिए। साथ ही साथ उन मेंबर्स के आने के साथ साथ उनका एक एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए बॉडी के अंदर। ये गाइडलाइंस ले डाउन करी थी सुप्रीम कोर्ट ने। डायरेक्टली रेफर करा था प्रदीप कुमार बिस्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी के केस को, जिसके अंदर जस्टिस रूमापाल ने रेफरेंस लिया था अजय हासिया की जो गाइडलाइंस है उनका। ये दोनों केसेस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस को अप्लाई करा और उसके रिजल्ट्स इस तरीके से आए। फर्स्ट थिंग, बीसीसीआई का जो फंक्शन है वो पब्लिक है। तो जो हमारा फर्स्ट है, जो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी वो कंप्लीट होती है यहाँ पे। सेकेंड, द फाइनेंसेस ऑफ बीसीसीआई डिडंट हैव एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि जो हमारी सेकेंड कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होती। गवर्नमेंट का बीसीसीआई के फाइनेंसेस से कुछ भी लेना देना नहीं था। लास्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट